जी तो गाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खलीफा यूनिवर्सिटी की फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में। खलीफा यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप अनाउंस हो गई है और इसकी लास्ट अप्लाइंग डेट जो है वो 14 अप्रैल 2025 है। बट इसमें जो इशू इन्होंने नया क्रिएट कर दिया है वो है एप्लीकेशन फी का। अब खलीफा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको 203 दरहम की एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी। सो अगर आप ये एप्लीकेशन फी मैनेज कर सकते हैं तभी इसमें अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम। लास्ट ईयर जो मैंने वीडियो क्रिएट की थी उसमें मैंने मास्टर की एप्लीकेशन को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं जाके चैनल से। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएचडी की एप्लीकेशन को। मास्टर की स्कॉलरशिप पे अगर बात की जाए जो उन्होंने इधर मेंशन किया हुआ है, इसमें उन्होंने स्कॉलरशिप अमाउंट नहीं मेंशन की, वो तकरीबन 8,000 दरम होते हैं। बाकी इसके 3 टियर्स हैं। सो आप अपनी प्रोफाइल सबमिट करते हैं, उसके बाद वो इंटरव्यू लेते हैं, जहां आपकी प्रोफाइल वेरी करती है वही आपको वो टियर ऑफर कर देते हैं। सो अभी हम देख लेते हैं पीएचडी के सेक्शन को। जी तो इसमें जो टियर 1 है उसमें फुल ट्यूशन फी कवर करेंगे, बेसिक मंथली स्टाइपेंड 20,000 दरम और एडिशनली मंथली अलाउंस 20,000 सब्जेक्टेड टू अप्रूवल एंड मीटिंग स्कॉलरशिप प्रोग्रेशन क्राइटेरिया। मीन के अगर आप प्रोफेसर के क्राइटेरिया पे उतर रहे हैं जो स्कॉलरशिप के मीन के उन्होंने सेट किया होगा, या आपने पब्लिकेशन करनी है या जो भी क्राइटेरिया अगर मेट कर रहे हैं तो ये एडिशनल भी आपको मंथली अलाउंस मिलेगा। उसके बाद अगर देखा जाए नेक्स्ट ईयर में ये बाकी सिंपल ही चीजें हैं। कवर ऑफ यूएई वीजा एप्लीकेशन फी फॉर फुल टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट, ये देख लीजिए ये सभी में ही कॉमन होगी। अगर टीयर 2 को देखा जाए तो उसमें मंथली स्टाइपेंड जो बेसिक है वो 20,000 हो जाएगा और एडिशनल मंथली अलाउंस 10,000 हो जाएगा। उसके बाद टीयर 3 की अगर बात की जाए 75% वेव करेंगे फी को और मंथली स्टाइपेंड 20,000। ये जो एक्स्ट्रा देते थे वो अब इधर नहीं है टीयर 3 में। के बाद टीयर 4 में अगर देखा जाए 50% वेव होगी फी। फ्री यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन फॉर एलिजिबल टेक्स्ट बुक प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी, मेडिकल इंश्योरेंस कवर फॉर फुल टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट स्पॉन्सर्ड बाय खलीफा यूनिवर्सिटी। इसी तरह बाकी चीजें देख लीजिएगा इधर। उसके बाद स्टडी पाथ विदाउट वर्क कमिटमेंट। इसमें जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो दो पाथ आते हैं, एक तो वर्क कमिटमेंट का आता है। ये ऊपर जितनी भी स्कॉलरशिप हमने डिस्कस की हैं 4 टीयर, वो विद वर्क कमिटमेंट था। अगर आप विदाउट वर्क कमिटमेंट, उधर एक ऑप्शन आता है उसको आपने चेक करना होता है, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन चूज करते हैं विदाउट वर्क कमिटमेंट, मीन के आप स्टडी करने के बाद उधर वर्क नहीं करोगे, तो उसमें क्या होगा, स्कॉलरशिप में फुल कवर ट्यूशन फी, मंथली स्टाइपेंड 4,000, फ्री यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन, टेक्स्ट बुक प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी। बाकी ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। सो ये टीयर जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो वर्क कमिटमेंट नहीं कर रहे, तो ये देख लीजिएगा। बाकी इसका जो एप्लीकेशन लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो उसके बाद आपने इधर एडमिशन पे चला जाना है, एडमिशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आगे से पेज ओपन हो जाएगा। आपने लॉग इन कर लेना अकाउंट क्रिएट करने के बाद। सो मैंने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन ओपन की हुई है, उसी का ही आपको प्रोसेस बता देता हूँ। ओपन एप्लीकेशन, तो इधर उन्होंने मेंशन की हुई है मंडे अप्रैल 14 2025 इसकी लास्ट डेट है अप्लाइंग की। और बाकी ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये देख लीजिएगा। अभी हम कर लेते हैं जी कंटिन्यू। जी तो फर्स्ट ये आपने स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से सुना, सोशल मीडिया, फेसबुक कर दीजिएगा या जो भी आपको अच्छा लगे। हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड खलीफा, अगर आपने किया है देन यस करना, अदरवाइज नो। अगर यस किया है तो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, अगर आपको याद नहीं है तो आप अपनी ईमेल जो उस वक्त प्रोवाइड की थी उस पर सिर्फ खलीफा यूनिवर्सिटी लिख के सर्च करोगे तो आ जाएगा, उधर से आपने पेस्ट कर देना। हैव यू बीन अ स्टूडेंट एट खलीफा, अगर आप पहले रह चुके हैं तो यस, अदरवाइज नो। और स्टाफ मेंबर नो। आउटरीच, हैव यू पार्टिसिपेटेड इन खलीफा यूनिवर्सिटी आउटरीच प्रोग्राम, नो। सोशल मीडिया ये ऑप्शनल है, अगर आपका आपकी प्रोफाइल है तो सबमिट करनी है, अदरवाइज नहीं। लिंक्डइन की है तो वो, गूगल स्कॉलर ये जो पेपर पब्लिश हम करते हैं एक प्रोफाइल हमारी होती है, वो अगर आपकी बनी हुई है तो वो पेस्ट करनी है, अदरवाइज नहीं पेस्ट करनी। उसके बाद कंटिन्यू, लिंक्डइन की कर दीजिएगा। उसके बाद इधर आपने अपना नाम, बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ये सारे सिंपल चीज़ें हैं, ये आप खुद से
कर सकते हो, पासपोर्ट डिटेल, कब इशू हुआ, कब एक्सपायरी है, हेल्थ इंफॉर्मेशन, मिलिट्री सर्विस, उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद ईमेल एड्रेस, देन कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, उसके बाद अगेन कंटिन्यू। ये आ गया जी प्रोग्राम लेवल। आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीएचडी वो चूज करें, अप्लाई टाइप एमएससी टू पीएचडी या बैचलर टू पीएचडी, ये आप आपने इधर चूज करना है। उसके बाद इंटेंडेड प्रोग्राम, इधर आपने अपना प्रोग्राम चूज कर लेना है। ये पीएचडी इन मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं इधर, ये आपने इधर से ही आके कंफर्म कर लेने हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये सारे ये सामने आपके नज़र आ रहे होंगे, इधर देख लें। ये प्रोग्राम ये पीएचडी में ऑफर कर रहे हैं। अगर मास्टर के देखने हैं तो ऊपर हम सर्च कर लेते हैं ये मास्टर, और देन ये इंटरनेट प्रोग्राम है जी मास्टर के सारे। होप सो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ। इंटरनेट प्रोग्राम मैं कर देता हूँ जी, इंजीनियरिंग सिस्टम मैनेजमेंट। उसके बाद आपने एसओपी लिखना है इधर, ये आपने अपना एसओपी लिख लेना है। उसके बाद रिसर्च इंफॉर्मेशन, इंटरनल रिसर्च एरिया, जो भी आपका रिसर्च एरिया हो उसे आपने पहले मेंशन करना है। उसके बाद इंटरनल रिसर्च टॉपिक, आपका टॉपिक क्या है वो मेंशन करें। अलाइनमेंट ऑफ इंटरनल रिसर्च विद खलीफा यूनिवर्सिटी रिसर्च प्रायोरिटीज। सो इधर से आपने जिस भी सिस्टम में आपकी रिसर्च लाई कर रही है उसको मेंशन कर देना है। रिसर्च स्टेटमेंट दो तरीके कार हैं इसको अपलोड करने के, फाइल के फॉर्म में भी आप इधर अपलोड कर सकते हैं और टेक्स्ट की फॉर्म में इधर एंट्री भी कर सकते हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह अपलोडिंग करना चाहते हैं अपने रिसर्च स्टेटमेंट की। उसके बाद आर देयर एनी स्पेसिफिक फैकल्टी मेंबर यू विश टू वर्क विद, यस, ये अब आपने इधर ही फैकल्टी के ऑप्शन पे चले जाना है, उनके रिसर्च इंटरेस्ट देखने हैं प्रोफेसर के, और देखना है कौन सा बंदा आपके काम के साथ अलाइन कर रहा है, तो उनकी आपने प्रोफाइल मेंशन कर देनी है। ये मैंने अपनी प्रोफाइल के रिलेटेड प्रोफेसर देखे थे, उनको मैंने इधर मेंशन किया हुआ है। हैव यू बीन इन corresponding with the faculty member mentioned above that you would like to collaborate with, अगर आपने उनसे ऑलरेडी राब्ता किया हुआ है, उनसे रिकमेंडेशन लिया हुआ है, तो आप इधर यस कर सकते हैं। अगर सिंपल राब्ता भी किया हुआ है फिर भी कर सकते हैं, बट नहीं किया हुआ तो नो कर दें। डू यू हैव एनी पब्लिकेशन, अगर की हुई है तो यस, अदरवाइज नो। अगर यस करते हैं तो उसकी सारी डिटेल देनी पड़ेगी आपको। उसके बाद कंटिन्यू, इधर आ गया जी प्रीवियस इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया से जी मास्टर है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से अंडर ग्रेजुएट। उसके बाद नेक्स्ट, इसको आपने फिलअप कर लेना है। GRE इज ऑप्शनल, इफ यू हैव अ GRE स्कोर यू कैन अपलोड इट, ठीक है। इधर अब कंपलसरी GRE नहीं रहा, GRE ऑप्शनल हो चुका है, सो नो कर दो। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मीन के आइल्स अगर एक्सपायर हो चुका है तो उसे भी आप चूज कर सकते हो। बट जिस यूनिवर्सिटी में उसकी बेस पे आपने एडमिशन लिया था उस यूनिवर्सिटी से आपने एक लेटर बनवाना है कि मेरा आइल्स एक्सपायर हो चुका था लेकिन उसी आइल्स की बेस पे मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, और वो लेटर आपने इधर अपलोड कर देना है। ये ऑप्शन है उनके लिए जिनका आइल्स एक्सपायर हो चुका है। अगर आपके पास वैलिड है तो वो उसकी डेट आपने मेंशन कर देनी है इधर। अगर अदरवाइज आपने बुक किया हुआ है तो उसकी भी डेट आपने मेंशन करनी होगी। कंटिन्यू करते हैं जी। इधर जी आर यू करंटली एम्प्लॉयड, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड जो भी आपका है वो मेंशन करें। उसके बाद कंटिन्यू जी। तो इधर स्कॉलरशिप का मेंशन करना है कि यू स्कॉलरशिप, रिसर्च पाथ विद वर्क कमिटमेंट, ये जो मैं आपको मेंशन कर रहा था स्कॉलरशिप का डिफरेंस, ये दो हैं ऑप्शंस आपके पास। विद वर्क कमिटमेंट, विदाउट वर्क कमिटमेंट, जितने साल आप उधर पढ़ोगे इतने साल ही उधर सर्व करना होगा, ये है विद वर्क कमिटमेंट। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं जी नेक्स्ट। वुड यू रिक्वायर यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन, यस कर लीजिएगा अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहना चाहते हैं तो। रेफरेंस डिटेल, दो प्रोफेसर की आपने इधर रेफरेंस डिटेल फिलअप करनी है। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं जी। इधर ही आप फिलअप करोगे प्रोफेसर को,
ईमेल चली जाएगी, उन्होंने वो मेल फिलअप करनी है। उसके बाद एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, वेल पासपोर्ट। सो इधर आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जाना है जो जो उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, बैचलर डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, मास्टर डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, सीवी, देन टेस्ट स्कोर, लेटर फ्रॉम द प्रीवियस यूनिवर्सिटी, ये मैंने इधर अपलोड किया है। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं जी। ये आगे ये एक्नॉलेजमेंट, इधर आपने अपना नेम लिख देना है, देन अगेन कंटिन्यू। पेनलाइज एप्लीकेशन एंड पे, अगर आप मेरी 2024 की जो वीडियो है वो देखोगे तो इधर सिर्फ पेनलाइज एप्लीकेशन लिखा हुआ है। तो अभी करते हैं जी एंड पे। वेट अ मिनट। एंड पे, ये अभी ऑप्शन आ जाएगा आपको पेमेंट का। ये टोटल जी 200 दरम उन्होंने फी रखी हुई है। तीन जो दरम है ये सर्विस फी है। टोटल 203 दरम आपने एप्लीकेशन फी पे करनी है। जैसे ही आप एप्लीकेशन फी पे करेंगे आपका एडमिशन, आपका जो एप्लीकेशन है वो प्लेस हो जाएगी। ये था ये सिंपल सा प्रोसेस खलीफा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का। होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। सी यू इन अदर वीडियो विद अनदर स्कॉलरशिप। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।